दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज 23 मार्च का वो दिन है जब 1931 में अंग्रेजों ने 3 महान क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया था। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक अध्याय है। लेकिन सवाल यह है कि उस समय के राजनीतिक दलों, संगठनों और नेताओं ने क्या भूमिका निभाई? क्या सच में भगत सिंह की फांसी रोकी जा सकती थी? और क्या सच में कुछ संगठन ब्रिटिश सरकार के साथ खड़े थे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की गिरफ्तारी 2 बड़ी घटनाओं से जुड़ी थी। पहली घटना 17 सितंबर 1928 को लाहौर में जॉन सॉडर्स की हत्या या ब्रिटिश हुकूमत को जवाब था, क्योंकि पुलिस लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। और दूसरी घटना 8 अप्रैल 1829 की दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का बम फेंकना। लेकिन ध्यान दें, उन्होंने बम इस तरह फेंका कि किसी की जान न जाए। मकसद सिर्फ ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को एक मौका दिया गया था। माफी मांगो। जिस तरीके से सावरकर ने कई बार माफी मांगी तो जिंदगी बच जाएगी। एक बार माफी मांगने के लिए कहा गया, सावरकर ने तो कई माफीनामे लिखे, लेकिन भगत सिंह ने कहा हमारी शहादत से युवाओं में क्रांति की आग भड़केगी। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, जेल सुधारों की मांग की, अपनी समाजवादी विचारधारा को और मजबूत किया। भगत सिंह की मां ने गांधी से अपील की। पिता किशन सिंह ने सरकार को पत्र लिखा। गांधी जी ने 19 मार्च को वायसराय को पत्र लिखकर फांसी रोकने की अपील की थी। सबसे अहम सवाल, भगत सिंह जब जेल में थे तब उनके साथ कौन था और कौन चुप्पी साधे बैठा था? हिंदू महासभा ने भगत सिंह की सजा कम कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके विपरीत 1937 में बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में गठबंधन किया। रोचक बात देखिए, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग प्रस्ताव पास करती है अलग मुसलमान देश क्या, और हिंदू महासभा मिलकर के 1942 में भी मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रही होती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने में मदद की। तो देश का विभाजन करने वाले मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा का गठबंधन था। देश की आजादी के जंग के नायकों को 1942 में कुचलने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के साथ थे। और यही नहीं, लाहौर में जो प्रस्ताव पास हुआ था 1928 में तिरंगा के प्रभात फेरियों का, उसके खिलाफ आरएसएस प्रमुख हेगड़ेवार ने भगवा रंग का झंडा, तिरंगा का विरोध किया था। इसके बाद मैसूर के राजा ने तिरंगाधारियों पर गोलियां चलाई थी। 40 तिरंगाधारी प्रभात फेरी करने वालों की हत्या की थी। सावरकर ने उसके लिए प्रशस्ति पत्र लिखा था। यह बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आप सब दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना झूठ फैलाया जाता है। आरएसएस ने भी भगत सिंह के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तिरंगा के बजाय भगवा झंडे को प्राथमिकता दी। 1928 से 1931 के बीच में आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा विरोध नहीं किया। तो यह साफ है कि भगत सिंह सिर्फ आजादी के लिए नहीं बल्कि सांप्रदायिकता और सामाजिक बराबरी के लिए भी लड़े। लेकिन क्या हमने उनके सपनों का भारत बनाया? हमें यह संकल्प लेना होगा कि सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ भगत सिंह के विचारों को जिंदा रखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करें।
हम आगे भी आपको इतिहास और राजनीति के ऐसे ही अनछुए पहलुओं से रूबरू कराते रहेंगे।